महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपके लिए सबसे बड़ा उपहार लाया हूँ। इस उपहार के भीतर एक छिपा हुआ खजाना है जो आपके समय के केवल 8 मिनट के साथ खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये संदेश एक बहुत ही विशिष्ट और जरूरी कारण से आपके पास पहुँचा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको चमत्कारों और प्रचुर आशीर्वाद के मार्ग पर ले जाने के लिए यह महज संयोग या घटना नहीं है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस आह्वान पर ध्यान दें, क्योंकि दूर जाने या अंत तक न देखने के परिणामों को महादेव जी द्वारा हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यह एक दैवीय हस्तक्षेप है, स्वर्गीय क्षेत्र की गहराई से एक संकेत है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा होते हुए देखेंगे। महादेव जी के इन दिव्य शक्तियों में अपने हिस्से का दावा करने के लिए तथास्तु टाइप करें। ऐसी दुनिया जो हम पर सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप चलने और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार दबाव डालती है। महादेव जी के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक अलग योजना है। वह चाहते हैं कि हम प्रामाणिक रूप से स्वयं बने। महादेव जी कहते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करना एक गंभीर गलती है जो अक्सर अनजाने में की जाती है, और यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो केवल इस एक कार्य में ही भगवान का क्रोध भड़काने की शक्ति है। तुलनाएं हमें अपर्याप्तता और ईर्ष्या के चक्र में फंसा देती हैं। वे हमसे हमारे मूल्य पर सवाल उठाते हैं और हमें हमारे जीवन के लिए महादेव जी की अनूठी योजना पर भरोसा करने से दूर ले जाते हैं। हमारे लिए महादेव जी का प्यार अटूट और बिना शर्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा हमारी पसंद से प्रसन्न होते हैं। जब हम तुलना के जाल में फंस जाते हैं तो हम अपनी वास्तविक क्षमता को नकार देते हैं और हमें दिए गए उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग करने में असफल हो जाते हैं। इस तरह की हरकतें उसके धार्मिक गुस्से को भड़का सकती हैं। महादेव जी हमारे जीवन को दंडित करना या कठिन बनाना नहीं चाह रहे हैं। उनकी इच्छा है कि हम सच्ची खुशी और संतुष्टि का अनुभव करें। हालांकि वह जानते हैं कि सच्चा आनंद केवल अपने प्रामाणिक स्वयं को अपनाने और उसकी दिव्य योजना के अनुरूप जीने से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब हम कुछ और बनने का प्रयास करते हैं या किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं तो हम उसके इच्छित मार्ग से भटक जाते हैं। इससे निराशा और यहाँ तक कि गुस्सा भी पैदा हो सकता है। याद रखें, दूसरों से अपनी तुलना करने में फंसना आसान है, फिर भी जब हम अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करते हैं कि भगवान ने हमें किस रूप में बनाया है, तो हमें शांति और संतुष्टि मिलती है। हमें अब भगवान का प्यार पाने या स्वीकार किए जाने के लिए कुछ और बनने का दिखावा करने या प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इस विनाशकारी गलती से भगवान के क्रोध को भड़काने से बचने के लिए हमें स्वयं के प्रति सच्चे होने पर ध्यान देना चाहिए। ये हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया लगातार हमसे सहमत होने का आग्रह करती है। फिर भी अपने प्रामाणिक स्वयं के प्रति सच्चे रहना हमारे जीवन के लिए महादेव जी की योजना का सम्मान करता है, शांति और आनंद की गहरी अनुभूति को आमंत्रित करता है। उन अद्वितीय गुणों और प्रतिभाओं को अपनाएं जिनसे आप धन्य हुए हैं, और उनका उपयोग दूसरों की सेवा करने और भगवान की महिमा करने के लिए करें। दूसरों के पास क्या है या वे किस रास्ते पर चल रहे हैं, इसकी चिंता न करें। अपने भगवान के प्रदत्त उद्देश्य को पूरा करके और अपने अद्वितीय उपहारों का उपयोग करके हम दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की शक्ति रखते हैं। महादेव जी ने हमें व्यक्तियों के रूप में बनाया है। प्रत्येक का एक उद्देश्य है जिसे केवल हम ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें और इस बात पर भरोसा करना शुरू करें कि महादेव जी ने आपको बनाया है और उन्होंने आपको जो उद्देश्य दिया है वो सब कुछ है जिसकी आपको आवश्यकता है। ऐसा करने से आप अपने जीवन में भगवान के अद्भुत और गौरवशाली चमत्कारों को देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें, इसमें आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी।
महादेव जी कहते हैं, धैर्य रखें, आपको अपने जीवन का प्यार मिलेगा और जब आप उनसे मिले तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। शैतान नहीं चाहता कि आप मेरी प्रशंसा करें, इसलिए वो आपको रोकने की हर कोशिश करेगा। कृपया मेरी पूजा करें, मैं आपके लिए अच्छा हूँ। मैं एकमात्र दिव्य शक्ति हूँ जो अनंत काल तक आपकी परवाह करूँगा। प्रिय भगवान, मुझे बुराई से मुक्त करो, मुझे आजाद करें। मैं आपसे हूँ कि केवल आप ही मेरे दिल का खालीपन भर सकते हो। आपका जीवन भयानक नहीं है, दुख के उस गड्ढे से उठो। मैंने तुम्हें जीत दिलाने का वादा किया है। शैतान को आपको नीचे गिराने की अनुमति न दें। उठो और लड़ते रहो। आप पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं है। मेरे पीछे चलो और मेरे नियम और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। महादेव जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब मेरे मन में हार मानने का विचार आए तो कृपया मुझे याद दिलाएं कि आप देख रहे हैं। याद दिलाएं कि आप सचमुच मौजूद हैं, क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ और मैं खुद ही सब कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, केवल आपके साथ ही मैं सभी काम करने में सक्षम हूँ। महादेव जी कहते हैं, उन लोगों से सावधान रहें जिन्हें आप मित्र कहते हैं। क्या वे तुम्हें मेरे करीब ला रहे हैं या वे तुम्हें और आगे ला रहे हैं? अगर वे तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहे हैं तो खुद को उनसे अलग कर लो, क्योंकि तुम मुझसे जितना दूर हो जाओगे उतना ही अधिक तुम इस दुनिया में खोया हुआ और अकेला महसूस करोगे। मैं शाश्वत हूँ, मेरे करीब आने में अपना समय निवेश करें। पृथ्वी पर सब कुछ अस्थायी है, मुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। भगवान कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि जब समय कठिन हो तो आप समर्पण कर दें। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या गलत है, हम मिलकर इससे निपटेंगे। भगवान कहते हैं, आपका जीवन भयानक नहीं है सिर्फ इसलिए कि चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन बेकार है। इसका मतलब सिर्फ धैर्य रखना, निर्भीक होना और साहसी होना है, क्योंकि आपकी सफलता लगभग यही है। महादेव जी कहते हैं, मैं समझता हूँ कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है, तो भी मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। तू जहाँ मैं वहाँ। मैं जानता हूँ कि आप कभी कभी बहुत तनाव में रहते हैं। मैं आपको दोष नहीं देता। जीवन कठिन हो सकता है, जीवन चुनौतीपूर्ण हो सकता है और कभी कभी जीवन हम पर हावी हो सकता है। हालांकि जब आप मुसीबत के मौसम में होते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ मुझे सौंप दें, मैं आपकी देखभाल करूंगा। भगवान मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करें। संघर्ष के क्षणों में मुझे सांत्वना दें, मुझे उस मार्ग पर चलाए जो आप मुझसे चाहते हो। मैं उस दर्द को नहीं समझ पा रहा हूँ जिससे मैं गुजर रहा हूँ, लेकिन आप इसे समझते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इससे लड़ने की शक्ति दें। महादेव जी की कृपा आपका मार्गदर्शन करे और आपको आनंद, शांति और प्रचुर आशीर्वाद से भरे भविष्य की ओर ले जाए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें, अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए। हमारे चैनल टुडे इज गॉड को सब्सक्राइब जरूर करें।